हेलो एवरीवन। मैं हूं आपका दोस्त सत्यम नायक। चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए आज हम पढ़ाएंगे द्वादश ज्योतिर्लिंग। हमने जो भारत में हमारे प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग हैं, जो ज्योतिर्लिंग क्या माना जाता है, जो द्वादश ज्योतिर्लिंग मतलब 12, द्वादश का मीन्स होता है 12। जो द्वादश ज्योतिर्लिंग या 12 ज्योतिर्लिंग जो बहुत ज़्यादा फेमस है भारत में और सब लोग दर्शन करने के लिए जाते भी हैं। तो ज्योतिर्लिंग द्वादश ही क्यों माने गए हैं? क्योंकि यहाँ पर द्वादश ज्योतिर्लिंग है, वहाँ पर माना जाता है पुराणों के अनुसार, हिंदू धर्म के अनुसार, कि यहाँ पर श्री शिव जी ने, या महादेव बोल सकते हैं उनको, शंकर भगवान ने खुद जहाँ पर प्रकट हुए हैं। तो जहाँ पर 12 जगह, एक भारत में ऐसी 12 जगह हैं जहाँ शिव शंकर जी खुद प्रकट हो हुए, वहाँ के शिवलिंगों को द्वादश ज्योतिर्लिंगों में बोला जाता है, या द्वादश ज्योतिर्लिंग बोले जाते हैं जहाँ शंकर भगवान खुद प्रकट हुए। तो वहाँ पर कितने ऐसी जगह हैं? 12 जगह हैं। वो कौन सी हैं देखिए आप। जो पहला ज्योतिर्लिंग है वहाँ पर जो शिवलिंग मतलब जहाँ पर प्रकट हुए, उन शिवलिंगों को ज्योतिर्लिंग बोला जाता है। और 12 ऐसी जगह हैं जहाँ पर शंकर भगवान खुद प्रकट हुए। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट ज्योतिर्लिंग है हमारा कृष्णेश्वर। कृष्णेश्वर फर्स्ट हो गया। मतलब सीक्वेंस में कोई भी रख लो, लेकिन 12 है ही, ठीक है। अगर आप कृष्णेश्वर की बात करें, कृष्णेश्वर महाराष्ट्र में है, ये महाराष्ट्र राज्य है, उसमें है, महाराष्ट्र में, ठीक है। अगर दूसरा है रामेश्वर, जो सबसे ज़्यादा फेमस है, रामेश्वरम, रामेश्वर, ठीक है। और रामेश्वर को बोलते हैं श्री राम लिंगेश्वर। रामेश्वर का दूसरा नाम श्री राम लिंगेश्वर भी बोलते हैं, जहाँ पर उनकी स्थापना श्री राम भगवान ने की थी। जहाँ पर जब वो अयोध्या के लिए पुल का निर्माण कर रहे, वो सॉरी अयोध्या नहीं, श्रीलंका जाने के लिए, लंका जाने के लिए पुल का निर्माण कर रहे थे रामचंद्र जी। तो उस टाइम पे उनने जब वहाँ पर स्थापना की थी श्री रामेश्वरम में, रामेश्वर की, और वहाँ उसको बोलते हैं श्री राम लिंगेश्वर, ठीक है। तो श्री राम लिंगेश्वर कहाँ पर है? तमिलनाडु में है, तमिलनाडु स्टेट में है, राज्य में है। उसको वो कहाँ पे है? रामेश्वरम में है, ठीक है। और रामेश्वरम में रामेश्वर आपका ज्योतिर्लिंग है और इसको श्री राम लिंगेश्वर बोलते हैं। तीसरा आता है नागेश्वर। अगर नागेश्वर की बात करें तो ये हमारा क्या है? गुजरात में है। नागेश्वर किसमें? देखो यहाँ पर भी हम नंबरिंग किया ताकि कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ पर नागेश्वर, नागेश्वर कहाँ पे? गुजरात में है। गुजरात के दारुकावन या द्वारका में है, ठीक है। दारुकावन के द्वारका में है आपका गुजरात। आप राज्य याद कीजिए, गुजरात, ठीक है। अब बैद्यनाथ एक ज्योतिर्लिंग आपका, बैद्यनाथ भी है। बैद्यनाथ कहाँ पर है? महाराष्ट्र के बीड जिला में आपका, महाराष्ट्र के बीड जिला में आपका बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग है। बात करें त्र्यंबकेश्वर, जो बहुत ज्यादा फेमस है, त्र्यंबकेश्वर। तो त्र्यंबकेश्वर कहाँ पर है? त्र्यंबकेश्वर है महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर में। त्र्यंबकेश्वर जो ज्योतिर्लिंग है वो महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर में है। और अगर बात करें तो ये नासिक के पास में है। नासिक महाराष्ट्र में ही है, तो महाराष्ट्र में नासिक के पास में क्या है? त्र्यंबकेश्वर। तो वहां पर हमारा त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है। और यहाँ पर बात करें कि किस नदी के किनारे है, तो गोदावरी नदी के किनारे है आपका त्र्यंबकेश्वर, ठीक है। तो गोदावरी नदी के किनारे महाराष्ट्र में, नासिक के निकट है, ना कि नासिक के पास में, और गोदावरी नदी के किनारे है आपका, ठीक है। अगर गोदावरी नदी किनारे, हाँ। अगर काशी विश्वनाथ की बात करें तो ये भी फेमस है। जो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में है और गंगा तट पर है, ठीक है। इसलिए गंगा तट पर है, इसलिए बहुत ज़्यादा इसका फेमस माना जाता है इसको, ठीक है। तो काशी विश्वनाथ की बात करें तो ये कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के वाराणसी में है और गंगा तट के किनारे है, ठीक है। अगर सातवें नंबर की ज्योतिर्लिंग की बात करें तो भीमा शंकर। तो भीमा शंकर कहाँ पर है? हमारे महाराष्ट्र राज्य में है, महाराष्ट्र में, ठीक है। अगर आठवां की बात करें जो बहुत ज्यादा फेमस है, केदारनाथ जी। आपको पता है उत्तरांचल में है। उत्तरांचल कहाँ होता है? देखो कहाँ होता है, देखो उत्तराखंड में है। उत्तराखंड स्टेट के केदारनाथ, आप जानते हो केदारनाथ कहाँ पर है? केदारनाथ में ही, उत्तराखंड के केदारनाथ में। आप जानते हो केदारनाथ बद्रीनाथ की यात्रा करो तो वहां पर मिलता है, ठीक है। तो केदारनाथ, और ये क्या है? उत्तराखंड राज्य में और केदारनाथ में है, ठीक है। ओमकारेश्वर जो बहुत ज्यादा फेमस है, ओमकारेश्वर आप जानते होंगे। ओमकारेश्वर कई जगह ऐसे भी लिखते हैं, कई जगह ओमकारेश्वर, बिंदी माँ को साइलेंट करते हैं, बिंदी लगा देते हैं, ओमकारेश्वर, ठीक है। और फिर यहाँ पे ऐसा भी लिख के आ सकता है ओमकारेश्वर। तो ये आपके मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी के तट पर है। ओमकारेश्वर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश स्टेट में है और नर्मदा नदी के तट पर है, ठीक है। अगर बात करेंगे महाकालेश्वर, जो बहुत ज्यादा महाकालेश्वर लिखना है यहाँ पर, बड़ा का है यहाँ पर। महाकालेश्वर की बात करें तो बहुत ज्यादा फेमस है, जो महाकाल की नगरी है, उज्जैन। महाकाल की नगरी उज्जैन में आपका महाकाल की नगरी उज्जैन कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है, ठीक है। वो मध्य प्रदेश गाना है, छिप्रा में अमृत घट चलका, मिला कृष्ण को ज्ञान है। हाँ, तो वही है, छिप्रा नदी है। देखो महाकाल उज्जैन में ही उनको कृष्ण जी का
वो था जब उन्हें ज्ञान मिला था कृष्ण जी को, कहाँ पर, क्षिप्रा नदी के तट पर मिला था। तो महाकाल में महाकालेश्वर कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के महाकाल की नगरी उज्जैन। महाकाल की नगरी कौन सी कहलाती है, उज्जैन कहलाती है। यहाँ पर दो आपके क्वेश्चन बन गए कि महाकाल की नगरी कौन सी कहलाती है, उज्जैन कहलाती है। और महाकालेश्वर कहाँ पर है, महाकाल की नगरी उज्जैन में महाकालेश्वर है, जो एक बहुत बड़ा फेमस ज्योतिर्लिंग है। ठीक है, बहुत अच्छा फेमस ज्योतिर्लिंग है, बहुत ज़्यादा फेमस। तो महाकालेश्वर कहाँ पर है आपका, मध्य प्रदेश की महाकाल की नगरी उज्जैन, मध्य प्रदेश के उज्जैन में है। और मध्य प्रदेश के उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर है। देखो यहाँ पर क्षिप्रा नदी के तट पर, जहाँ कृष्ण जी को ज्ञान प्राप्त हुआ था, क्षिप्रा नदी के तट पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया। ठीक है, अगर बात करें हम मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग है हमारा 11वां मल्लिकार्जुन, तो ये है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के कुरनूल में आपका ये कहाँ पर है, मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश के कुरनूल में है और कृष्णा नदी के तट पर है। महाकाल जो मल्लिकार्जुन है वो आंध्र प्रदेश के कुरनूल में है और किस नदी के तट पर है, कृष्णा नदी के तट पर है। बात करेंगे हम सोमनाथ की, तो सोमनाथ देखो कहाँ पर है, गुजरात में, गुजरात के सौराष्ट्र में है आपका। सोमनाथ कहाँ पर है, गुजरात के सौराष्ट्र में। अगर जल्दी से हम रिवाइज करना चाहें तो कृष्णेश्वर, रामेश्वर, श्री रामलिंगेश्वर भी बोलते हैं इसको, फिर दूसरा है, तीसरा है नागेश्वर, चौथा बैद्यनाथ, त्र्यंबकेश्वर, काशी विश्वनाथ, भीमाशंकर, केदारनाथ, ओमकारेश्वर, महाकालेश्वर, मल्लिकार्जुन, गुजरात। अगर बात करें कृष्णेश्वर को महाराष्ट्र में हो जाएगा, रामेश्वरम में हो जाएगा, देखो तमिलनाडु में। नागेश्वर अपना गुजरात, दारुकावन, द्वारका बोल सकते हैं। और यहाँ पर बैद्यनाथ की बात करें तो महाराष्ट्र में हो जाएगा। त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर में है, जो नासिक के निकट है और गोदावरी के किनारे है आपका। काशी विश्वनाथ की बात करें तो सब बहुत ज़्यादा फेमस है कि आपका वाराणसी में है, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, वाराणसी कहाँ है, उत्तर प्रदेश, बनारस बोलते हैं उसको। ठीक है, वाराणसी उत्तर प्रदेश, जो गंगा नदी के तट पर, इसलिए इसकी पवित्रता और फेमस जो है प्रसिद्धि इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि गंगा नदी के तट पर, और गंगा भारत में बहुत अच्छी नदी मानी जाती है, फेमस नदी मानी जाती है। ठीक है, और यहाँ पर बात करें भीमाशंकर तो महाराष्ट्र हो जाएगा। केदारनाथ जो 4 धामों में हमारा केदारनाथ भी आता है, बद्रीनाथ। ठीक है, तो इस टाइप से केदारनाथ भी हमारे 4 धाम की यात्रा में आता है, वो भी बहुत ज़्यादा फेमस है। तो केदारनाथ कहाँ पर, उत्तराखंड में है और यहाँ पर केदारनाथ में ही है। ठीक है, ओमकारेश्वर कहाँ पर, मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश में 2 हैं आपके, ओमकारेश्वर और महाकालेश्वर। महाकालेश्वर उज्जैन में हो गया। ठीक, महाकाल की नगरी उज्जैन जो फेमस है महाकाल की नगरी के नाम से, उज्जैन। और यहाँ पर जिस क्षिप्रा नदी के तट पर हो जाएगा, महाकालेश्वर हो गया। मल्लिकार्जुन जो आपका आंध्र प्रदेश में है, और सोमनाथ आपका गुजरात के सौराष्ट्र में है। और मल्लिकार्जुन कहाँ पर है, करनूल में है, आंध्र प्रदेश के करनूल में है मल्लिकार्जुन। अगर बात करें कृष्णा नदी के तट पर है आपका कौन सा, मल्लिकार्जुन। ठीक है, और क्षिप्रा नदी के तट पर याद रखना महाकालेश्वर। आ भी जाता है कि उज्जैन जो महाकाल की नगरी है किस नदी के आसपास बसी हुई है, किनारे बसी हुई, तो आप बोल सकते हैं क्षिप्रा नदी के किनारे, क्योंकि क्षिप्रा एक बहुत ज़्यादा फेमस नदी है पुराणों में ही, क्योंकि वहाँ पर कृष्ण जी के जब आप पढ़ेंगे वेद वगैरह तो उसमें क्षिप्रा नदी, उनका जब एजुकेशन हुआ था तो क्षिप्रा नदी के किनारे, उस क्षिप्रा नदी का बहुत अच्छा विवरण आता है उसमें। ठीक है, तो इस टाइप से। और आपका ये वाला तो इतिहास में ही फेमस है, कौन सा, रामेश्वर, क्योंकि जब रामचंद्र जी जब श्रीलंका के लिए पुल बनवा रहे थे तो उस टाइम पे उन्होंने क्या किया था, श्री शिव जी को की स्थापना की थी, उन्होंने शिवलिंग स्थापित किया था, वहाँ शिव जी स्वयं प्रकट हुए थे। इसलिए ये 12 स्थान ऐसे हैं जहाँ शिव जी स्वयं प्रकट हुए। वहाँ के शिवलिंगों को ज्योतिर्लिंग बोला जाता है। और ऐसे स्थान क्या है, द्वादश, मतलब 12, संस्कृत में द्वादश बोलते हैं, और अगर लिखें तो 12 द्वादश मीन्स 12 होता है। तो आपके 12 ज्योतिर्लिंग हो गए और इसके राज्य और स्थान हो गए। तो ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में भी फेमस है और आपको पता भी होना चाहिए, क्योंकि अपने भारत की बात हो रही है तो भारत में 12 ज्योतिर्लिंग ऐसे बहुत ज़्यादा फेमस हैं। ठीक है, इसी के साथ हम लेक्चर फिनिश करते हैं। थैंक यू।